पूजा करते समय मेरे मन में गंदे विचार आते हैं, क्या उन्हें दूर करने का कोई उपाय है? हमारे अंतःकरण में जमे हुए कुसंस्कार हमें अच्छे कार्यों के लिए रोकते हैं। पूजा में कठिनाई, व्यवधान या बुरे विचार आने का कारण भी यही है। पूजा करते समय मन में जो गंदे विचार आते हैं, उनको दूर करने का उपाय यही है कि आप अपनी पूजा निरंतर और नियमित करते रहें। धीरे धीरे आपके कुसंस्कार कट जाएंगे और शुभ संस्कार स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह के गंदे विचार पूजा के दौरान नहीं आएंगे। जब आप पूजा करने जाते हैं तो ये सोचकर जाएं कि जिसकी पूजा आप करने जा रहे हैं वो अंतर्यामी है, वह सर्वत्र व्याप्त है। वो जानता है कि आप क्या है और किस भावना से आए हैं। अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें और फिर अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना पर ध्यान दें, न कि किसी विचार या भावना को दबाने पर। जितना दबाने या छुपाने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बाबा देवघरिया चैनल पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप गंदा किसको मानते हो? किसी और के हक्कू का मारने को, किसी के मन को तकलीफ देने को, किसी को धोखा देने को, किसी से कपट करने को। ये सब सचमुच बुरे विचार है, लेकिन पक्का आप इन विचारों की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कामुक विचारों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें बुरा विचार न माने। हमारी कामुकता भी ईश्वर की दी हुई है। इसको समाज ने बुरे की संज्ञा दी है, न कि ईश्वर ने। ये विचार बुरे तब तक नहीं हैं जब तक आप मर्यादा लांघने या किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं सोचते। तो अगर ये विचार भविष्य में आपको कभी भी परेशान करें तो इन्हें दबाने या ईश्वर से छिपाने का बिल्कुल प्रयास न करें, बल्कि इन्हें नजरअंदाज करके जो आप करने आए हैं उस पर ध्यान दें। कुछ समय में ये विचार खुद ही हार मान लेंगे। ये विचार आपकी आयु, आपकी अवस्था पर निर्भर करते हैं और समय के साथ आपके काबू में भी आ जाते हैं। तो तब तक आप पूजा के बाद ईश्वर से एक क्षमा याचना कर लिया करिए, बाकी ईश्वर खुद समझ लेंगे। आप ये मान लें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापी हैं। वे आपके मन में भी हैं और सब समझ रहे हैं। चलिए, विचार अच्छे हैं या बुरे, इस बात को छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसे विचारों से दूरी ही बनाना चाहते हैं तो उसका उपाय भी बता देता हूं। सबसे पहले तो अपने खानपान और उससे संबंधित आदतों में सुधार लाएं, क्योंकि पेट की गर्मी का इन विचारों से सीधा सीधा संबंध है। तामसिक भोजन से दूरी बनाएं। राजसिक भोजन अन्य विकल्प न होने पर ही करें और सात्विक भोजन अन्य विकल्प न होने पर ही करें। और सात्विक भोजन करते हुए भी ध्यान रखें कि पेट हल्का व साफ रहे। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि ईश्वर की शरण में तभी जाएं जब अंतर्मन शुद्ध हो। हम अंतर्मन शुद्ध न होने की वजह से अंतर्मन शुद्ध करने के लिए या नकारात्मकता और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति के लिए भी तो ईश्वर की शरण में जाते हैं ना। दुनिया और माया का हर विचार पूजा करते वक्त गलत विचार है। मन दो ही जगह जा सकता है, संसार या भगवान। एक ही स्थान पर एक वक्त में रह सकता है मन। रे तू काहे ना धीर धरे। हम सुनते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यही हमें आवागमन के चक्र में घुमा रहा है। क्या है मन? आइए इस संबंध में वेदों से, पुराणों से और भगवत प्राप्त महापुरुषों से पूछे। महोपनिषद हमें बताता है कि जो विषयों का भान होना है वही मन कहलाता है। संकल्प करना ही मन का लक्षण है। मन संकल्प रूप में रहता है, इसलिए जो संकल्प है वही मन है। संसार में सारा इंद्रजाल मन के द्वारा ही फैलाया हुआ है। जब तक मन की कल्पना चलती रहती है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। यह सारा विश्व ही ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है। हमारा यह शरीर, मूल प्रकृति, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार आदि 24 तत्वों से बना हुआ है। मन 5 महाभूतों से पैदा होता है और स्वयं किसी का कारण नहीं है, इसलिए यह विकृति कहलाता है। यह इंद्रियों पर राज करता है। इसके बिना इंद्रियां विषय भोग नहीं कर सकती। यही इंद्रियों से कर्म करवाता है। राजा परीक्षित को समझाते हुए परमहंस शुकदेव जी कहते हैं कि मन से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, जैसे कि चालाक शिकारी पकड़े हुए पशु का विश्वास नहीं करते।
इस प्रकार योगी को भी मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा मन काम क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर योगी को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। भागवत में ही जड़ भरत जी राजा रहुगण को समझाते हैं कि मन देही, जो अपने आप को देह समझता है, से मिलकर दुख सुख की अनुभूति करवाता है। जब तक मन है तब तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार दृश्य रूप में जीव के सामने आता है। इसीलिए मन मोक्ष और बंधन का कारण बताया गया है। राजा को आगे समझाते हैं कि मन मिथ्या होते हुए भी आत्मस्वरूप को ढक लेता है। मन को भगवान की और गुरु की उपासना से ही मारा जा सकता है। उज्जैन निवासी ब्राह्मण के संबंध में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने जान लिया कि उसके सुख और दुख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न शरीर, परंतु मन ही इसका परम कारण है। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। यही विषयों से संबंध जोड़ता है और वृत्तियों की रचना करता है। हालांकि आत्मा निष्क्रिय है, परंतु मन ही सारी चेष्टा करता है। जब जीव मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। इसीलिए एक बार और समझ लीजिए कि सुख और दुख का कारण न मनुष्य है, न देवता, न शरीर, न ग्रह, केवल मन ही है। मन को ब्रह्म भी बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद द्वारा मन को अन्नमय छांदोग्य उपनिषद ही आगे बताता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि मन ही आनंद है और ब्रह्म है। महोपनिषद के अनुसार बंधन और मोक्ष के दो ही कारण बनते हैं, ममता और ममता शून्यता। मैं ब्रह्म नहीं हूं, इस संकल्प के सुदृढ़ हो जाने से मन बंधन में पड़ता है। सब कुछ ब्रह्म ही है, इस संकल्प के दृढ़ होने पर मन को मुक्ति मिल जाती है। मन से शरीर की भावना करने पर आत्मा शरीर बनता है। मन कल्प को क्षण बना देता है और क्षण में कल्प जैसे बड़े समय का भान करवाता है। ये संसार केवल मन का विलास मात्र है। मन नेत्र, त्वक, शब्द आदि से ज्यादा शक्ति संपन्न है। ये सर्वत्र गमन करता है। ये वहां भी चला जाता है जहां इंद्रियां नहीं जा सकती, ना ही इंद्रियों के विषय जा सकते। परंतु है यह माइक ही, इसलिए परम तत्व को नहीं जान सकता। कठरुद्र उपनिषद हमें यह समझाता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद मन दो प्रकार के बताता है, एक शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध। वह मन जिसमें कामनाएं अर्थात विषय भोग के संकल्प उठते हैं, वह अशुद्ध है। दूसरा मन जिसमें कामनाओं का अभाव है, वह शुद्ध मन है। विषयासक्त मन बंधन का कारण और विषय संकल्प रहित मन मोक्ष का कारण माना जाता है। जो मन विषयों से रहित हैं, विषय भोग के संकल्प उसमें नहीं है, वह मन हृदय में लीन हो जाता है। यही ज्ञान और मोक्ष है। शुकदेव जी को राजा जनक देवी भागवत में समझाते हैं कि सुख और दुख में डूबने वाला यह मन ही है। मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है, केवल मन ही निमित्त है। मन के शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों में विकारों का अभाव हो जाता है। मन का बल बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि न बस में होने वालों में श्री कृष्ण ही मन है। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी ने तो यहां तक कह दिया कि यदि प्राणी मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का रूप प्राप्त हो जाता है। मन भगवान में लगाकर भगवान ही बन सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में मन के महत्व को हमने वेदों, पुराणों से व महापुरुषों के उपरोक्त बताए गए वचनों से जान लिया है। आवागमन के चक्र से छूटने के लिए उसे काबू में करना आवश्यक है, यह हम जान ही चुके हैं। अब इसे बस में करने के उपायों पर विचार अर्जुन का मत था कि मन पर काबू पाना वायु को काबू करने जैसा है। कठिन कृष्ण ने समझाया कि कठिन है, असंभव नहीं। अभ्यास से, वैराग्य से निग्रह किया जाता है। विश्व के सारे धर्मों में मन को बस में करने के साधन समझाए गए हैं। इनमें से मुख्य हैं: 1. हांतिरोप, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना। 2. प्राणायाम। भागवत में श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं कि प्राणायाम से प्रभु में मन लग जाता है और प्राणायाम को किसी योग गुरु के सानिध्य में ही सीखना चाहिए। फिर 14वें अध्याय में 11वें स्कंद के श्री कृष्ण ने विस्तार से ध्यान की विधि समझाई है। प्राणों का और मन का गहरा संबंध है। जब मन कहीं पर स्थिर होता है तब सांस गहरी चल रही होती है। इसी प्रकार जब सांस गहरी चल रही होती है तब मन को किसी स्थान पर स्थिर करना सुगम होता है। यह देखकर हमारे आर्षियों ने प्राणायाम की खोज की या आविष्कार किया। उन्होंने पाया कि ज्यों-ज्यों प्राण काबू में आते हैं
त्यों-त्यों मन भी काबू में आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इसे पूर्ण तरह काबू करना सरल हो जाता है। आर्षि पतंजलि ने भी अपने योग प्रदीप में सांसों पर ध्यान करने के लिए कहा है, आती जाती सांस से जप करने के निर्देश दिए हैं और सांस को स्तंभित करना भी बताया है, अर्थात कुंभक पर जोर दिया है। भगवान के इष्ट देव के या गुरुदेव के चित्र या मूर्ति पर ध्यान जमाना, 4 हृदय की धड़कनों के साथ जप करना, सांसों के साथ भगवान का जप करना, आती जाती सांस को देखते रहना और उसके साथ ही अपने इष्ट देव के नाम का जप करना। यह नाम की मंत्र है। मंत्र का अर्थ है वह जो कि मन को वश में कर ले, इसलिए मंत्र जप करें। सबसे बढ़िया मंत्र भगवान का नाम है 5 सामदाम दंड भेद। नीति से मन को समझाना स्वामी राम सुखदास जी ने सिखाया है। बुद्धि मन से पर है, इसलिए बुद्धि मन को समझा सकती है। सबसे उत्तम यह है कि साधक अपने हृदय में अपनी मन बुद्धि और स्वयं में यह बात अच्छी तरह जमा ले कि यह संसार मेरे लिए नहीं है, इस संसार में मेरे लिए सुख नहीं है। ऐसा करके मन को संसार से विमुख करें। दूसरी ओर संकल्प करें कि मेरे केवल भगवान हैं, ऐसा सोचकर भगवान के सम्मुख हो जाए। अपने सर्वस्व को, अपने होनेपन को भी भगवान में लगा दे। ऐसा करने से मन भगवान की ओर आसानी से जाएगा और जब जब संसार की ओर जाएगा हमें तब तब आत्मग्लानि होगी और वापस हम स्वमेव मन को भगवान की ओर ले जाएंगे। 6 मुक्ति उपनिषद के अनुसार जैसे हाथी अंकुश के बिना वश में नहीं होता, ऐसे ही मन बिना आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान, सत्संग, वासनाओं का त्याग और प्राणायाम द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। अर्थात इन चारों के एक साथ प्रयोग द्वारा ही वश में किया जा सकता है। बलपूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्न करना ऐसे है जैसे कि दीपक के प्रकाश को छोड़कर अंधकार में जाना। सावटंडौन जगत गुरुत्तम कृपालु जी कहते हैं कि जब जब मन संसार में जाए तो जिस व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति में जाए उसमें श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। ऐसा करने से ध्यान भगवान का ही होगा, मन भगवान में ही रहेगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। कितना ही चंचल हो, मन एक समय में एक ही जगह रह सकता है। जगह 2 ही हैं, या संसार या भगवान। संसार का काम इंद्रियों से करते रहें और मन भगवान में रखे। मन भगवान में रखने से भगवान की ही प्राप्ति होगी। इस हेतु भगवान, उनका नाम, रूप, कथा, लीला, धाम, परिकर और जन, बस इतनों का ही कीर्तन, श्रवण और सुमिरन करें। 8 दृष्टा की तरह विचारों को देखें। विचार कहां से आते हैं? देखें, मुक्तानंद जी के अनुसार इससे दृष्टा भाव आता है, आत्मज्ञान हो जाता है। 9 चौथा प्राणायाम के कियन, वां, सूत्र, साधनपाद, पातंजल योग। प्रदीप से मन स्थिर होता है, इसमें केवल रेचक और पूरक ही होता है, कुंभक नहीं होता है। 10 भागवत आदि पुराण व अन्य ग्रंथों में बहुत सी कथाएं आती हैं। ये कथाएं भी मन भगवान में लगाने के लिए ही बताई गई हैं। इन कथाओं के अंत में प्रायः ऐसा लिखा होता है, जो इन्हें पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा अथवा इनका प्रचार आदि करेगा, उसे मनचाही वस्तु, स्वर्गादि लोक व भगवान की प्राप्ति हो जाएगी अथवा भगवान की पराभक्ति मिल जाएगी। यह इसलिए है कि भगवान के संबंधित कथाएं सुनने और सुनाने से मन भगवान में लगता है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। यही बातें भगवान ने गीता में समझाई हैं। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मन को मित्र माने और भगवत प्राप्ति में एक साधन के रूप में इसका प्रयोग करें। इस पर लगाम बुद्धि की डालें। बुद्धि भगवत प्राप्ति की एक निश्चयात्मक रखें। यदि बुद्धि बहुशाखा वाली हुई तो मन जगह जगह भटकेगा, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए मन को भगवान में लगाने के लिए भगवत प्राप्ति की एक निश्चयात्मक बुद्धि आवश्यक है। ऐसी बुद्धि न होने पर मन संसार में ही भटकता है, क्योंकि उसे संसार के विषय भोगों का अनंत काल से अभ्यास है। विषयों के भोग से बंधन है और त्याग से मोक्ष का मार्ग खुलता है। मन को लघु न समझें, यह एक साथ समस्त विश्व का भान करा सकता है। कैसे भगवान का चिंतन करते हुए मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए, तब आध्यात्मिक सिद्धांत ऐसा करता हूं अब को समझ आ गया हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद जय भारत करते हुए मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए, तब आध्यात्मिक सिद्धांत ऐसा करता हूं आपको समझ आ गया हो गा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद जय भारत।